जी, मेरा नाम है आमिर खान। इस चैनल के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि हम इसमें सेटलमेंट अब्रॉड की जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं करंट सिनेरियो में, वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि इमिग्रेशन हो सकता है, स्टडी अब्रॉड की ऑप्शंस हो सकती हैं, या जो वर्क ऑप्शंस इंटरनेशनली अवेलेबल हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, या इस तरह की और बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ विजिट वीज़ा से रिलेटेड, स्पाउसेस से रिलेटेड, ये सारी जो सेटलमेंट अब्रॉड की ऑप्शंस हैं वो हम इस चैनल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें आज जो हमारा कंट्री है वो हम डिस्कस करेंगे पुर्तगाल के हवाले से। पुर्तगाल एक शेंजन कंट्री है और एक बड़ा अहम मुल्क है शेंजन कंट्रीज़ का, जिसमें आपको जाहिर बात है कि अगर आप इस कंट्री में चले जाते हैं तो पूरे शेंजन कंट्रीज़ में आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। ये अराउंड, इसमें अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करें तो अराउंड 50,000 से अंडर जो है वो मुस्लिम सिटीज़न जो है वो वहाँ पे बसते हैं। हलाल फूड भी अवेलेबल है यहाँ पे, इजीली अवेलेबल होता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज भी बोली जाती है, स्पेनिश और फ्रेंच लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ पे बोली जाती हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट कंट्री भी है ये शेंजन कंट्री का, जहाँ पे लोग टूरिज़म के लिए भी आते हैं। अच्छा, आपको पता है कि बेशुमार लोग जो एशियन कंट्री से स्पेशली इन एडवांस कंट्री में जाना चाहते हैं, आपको पता है कि हर कंट्री की जो है वो बेशुमार स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको आइल्स वगैरह चाहिए, आपका एक्सपीरियंस जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, और इसके साथ आपने पॉइंट्स वगैरह पूरे करने होते हैं, तो फिर आप एलिजिबल होते हैं इमिग्रेशन के लिए। स्टडी अब्रॉड के लिए अगर हम बात करें तो आपको पता है कि वहाँ पे भी आइल्स की रिक्वायरमेंट है, आपको काफ़ी हैवी फीस पे करनी पड़ती हैं। इस तरह की बहुत सारी रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल करते हैं तब आपको जाके फिर वीज़ा मिलता है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे ऐसे वीज़े के हवाले से जिसमें आपको इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और वो पुर्तगाल के हवाले से हम अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। और हम जिस वीज़ा की बात कर रहे हैं वो है JS पुर्तगाल वीज़ा, यानी जॉब सीकर पुर्तगाल वीज़ा जो है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग जा सकते हैं, और किस आसानी से ये आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं, और इसकी क्या रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती हैं। इस डिटेल को हम फर्दर जो है वो कुछ फ्यू मिनट्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो JS वीज़ा है, जॉब सीकर वीज़ा है पुर्तगाल का, इसमें अगर हम बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी शख्स इसमें अप्लाई कर सकता है, किसी भी तरह की उसकी अगर क्वालिफिकेशन है, लेट्स से मैट्रिक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लो स्किल्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो हाई स्किल्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं इस वीज़ा के लिए वो क्या हो सकते हैं, और इसको कहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले तो डेफिनेटली आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन है, जिस लिंक पे आपने जाना वो डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे, और ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। इस वेबसाइट पे जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। इसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, एज़ यूजुअल आपको 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए होंगी। इसके अलावा आपकी जो है वो 90 यूरो की फ़ीस होती है, वो आपने अप्लाई करनी होगी। और जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है। इसके बाद आपको पासपोर्ट की कॉपीज़ जो 3 मंथ एटलीस्ट वैलिडिटी होनी चाहिए, ID कार्ड की कॉपीज़ आपको चाहिए, और आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, तो वहाँ का प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी आपने देना है। अगर आप किसी और मुल्क में रह रहे हैं तो वहाँ का प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी आप देंगे, तो तब आपका जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट इस हवाले से पूरी होती है। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, यानी आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है। अगर आप पाकिस्तान इंडिया से हैं तो वहाँ से आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल गल्फ़ कंट्री में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, तो फिर आपको वहाँ की बॉडी से, जो बॉर्डर एंड इमिग्रेशन एजेंसी है, वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के हवाले से। इससे जो मिलता जुलता डॉक्यूमेंट है वो आपको वहाँ से रिक्वायर्ड होगा। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए उसमें फ़्लाइट रिजर्वेशन, आपको टिकट चाहिए। आपको कंफर्म टिकट नहीं चाहिए, आप रिटर्न टिकट जो है, जैसे विजिट वीज़ा में होता है, आप फ़्लाइट रिजर्वेशन टिकट जो है वो आप भी साथ अटैच करेंगे। इसके अलावा अगर आपको वहाँ पे अकोमोडेशन के हवाले से कोई स्पॉन्सर कर रहा है, यानी आपके कोई अखराजात वगैरह बेयर करना चाहता है, तो वहाँ का जो रेजिडेंट है, जो लीगली वहाँ पे रह रहा हो, वो आपको स्पॉन्सर करे। उसकी डिटेल भी हम वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।
जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए वो प्रूफ ऑफ डिक्लेरेशन एंड इनरोलमेंट ऑफ एक्सप्रेशन IEFP आपको डॉक्यूमेंट जो है वो भी साथ अटैच करना पड़ेगा। ये बेसिक डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन को प्रोसीड करने के लिए। इसके साथ जैसे ही आप ऑनलाइन साइट पे जाकर फॉर्म फिल करेंगे, सारी बातें आपकी बेसिक डिटेल्स वो रिक्वायर करेंगे। आप क्या जॉब करते हैं, किस इंडस्ट्री में आप जॉब तलाश करना चाहते हैं, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, वो फॉर्म में आप सारी जो है वो फिल आउट करके तो वो इसके साथ सबमिट करेंगे। डाउनलोड कर सकते हैं आप, उसकी भी डिटेल आपको दे दी जाएगी। अच्छा, इसमें अहम बात जो जहन में रखने वाली वो ये है कि जो भी आपको वहाँ से स्पॉन्सर कर रहा है, जो भी आपकी अकोमोडेशन के हवाले से, उसकी मिनिमम सैलरी लीगल होने के साथ साथ उसकी मिनिमम जो सैलरी है वहाँ पे जो रहता है पुर्तगाल में, उसकी 705 यूरो जो है, 705 यूरो जो है वो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये आपने प्रूव करना है और उनके वहाँ से डिक्लेरेशन लेके आपने साथ सबमिट करना है। जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगर आपकी कोई प्रीवियस रिफ्यूज़ल हिस्ट्री है तो वो भी आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा आपको एक CV जो है वो शॉर्ट या डिटेल CV अकॉर्डिंग टू द जॉब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो आप इन हैंड रखें ताकि जब आप वहाँ पे जाएं या यहाँ से आपको सेंड करना पड़ता है किसी एम्प्लॉयर को, या जो भी आप डिटेल अपनी एप्लीकेशन के हवाले से देना चाहते हैं, वो एक शॉर्ट CV भी अपना प्रिपेयर करके रखिए। वो भी आपको अपलोड करना पड़ सकता है अपनी इंडस्ट्री का। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज़ क्या है कि जैसे कोई कुक है, शेफ़ है, कोई IT से है, कोई डॉक्टर है, नर्सेज हैं। ये सारी जॉब जो है वो छोटी जॉब से लेकर बड़ी जॉब तक, कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं अपनी अपनी स्किल के अकॉर्डिंग। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी स्किल्स को इन्हांस कीजिए, और अगर आप उसकी कोई सर्टिफिकेशन आपके पास है, नहीं भी है, तो आप अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस उनको सेटिस्फाई करके शो कर सकते हैं। तो वो इस तरह की एप्लीकेशन को एंटरटेन करेंगे। बिल्कुल ब्लैंक सिर्फ एप्लीकेशनें मत डालिए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन पूरी दुनिया से उनको रिसीव हो रही हैं। तो अगर आपने अपनी जॉब सिक्योर करनी है तो डेफिनेटली वो जॉब्स तो उन्हीं को देंगे ना जो उनके मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगी। सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके वहाँ पे एक जंक जो है वो पोर्टफोलियो क्रिएट करना वो बेहतर नहीं है। अपने आप को प्रॉपर्ली तैयार कीजिए। जो आपके पास जेन्युइन स्किल है उसके हवाले से जॉब सीख करने के लिए वहाँ पे आप जाएंगे, आपको ऑफ़र मिलती है तो वहाँ पे आप सक्सेसफुली फिर अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट के अंदर। अच्छा, जाते जाते एक और अहम बात बताऊं कि जारी बात है कि ये जो एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म है या इंफॉर्मेशन है उनकी वेबसाइट के ऊपर, वो पुर्तगीज़ लैंग्वेज में, उनकी लैंग्वेज में होगा। तो जारी बात है आपको पढ़ना और अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। तो इसके लिए उन्होंने वहाँ पे आपके पास एक कन्वर्ट टू इंग्लिश वाला बटन भी है, वो आप प्रेस करके इंग्लिश का जो है वो वर्जन देख सकते हैं। और अगर कोई भी लेटर, अथॉरिटी लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, डिक्लेरेशन लेटर कोई भी आप डाउनलोड करते हैं तो वो भी आप इस तरह कर सकते हैं कि गूगल ट्रांसलेटर में उसको कॉपी करके पेस्ट कीजिए, सो यू कैन स्टडी वेरी इजीली, ताकि उसके मुताबिक आप जो है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरे फॉर्म बआसानी फिल कर सकें। इस हवाले से अगर आपको फर्दर को डिटेल्स चाहिए तो हमारे नंबर नीचे मेंशन है, डिटेल्स मेंशन है, डिस्क्रिप्शन में भी, स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस हवाले से अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है तो हम भी आपको इस हवाले से गाइड कर सकते हैं। आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए जो है वो बेहतर कंटेंट इन फ्यूचर प्रिपेयर आपके लिए कर सकें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी विल सी यू सून अगेन।